दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। उसको कितना समय हो गया? राइट, 1.5 साल जितना वक्त हो गया ना। स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि रशिया तो एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन को हरा देगा। रशिया तो बहुत ही ताकतवर देश है, व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही ताकतवर लीडर है। तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उनके ही द्वारा एक ऐसा आदमी उनके ही द्वारा एक ऐसा आदमी जिसको पुतिन ने बड़ा बनाया था, वही आदमी पुतिन के खिलाफ जाता है। वैगनर ग्रुप के चीफ की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ कोर्स, राइट। येवगेनी प्रिगोजिन की बात हो रही है। येवगेनी प्रिगोजिन की हिम्मत ऐसे कैसी हुई कि वो पुतिन के सामने गया? ये एक पहला प्रश्न है। वैगनर ग्रुप के साथ क्या होगा अब? ये दूसरा प्रश्न हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि चाइना और रशिया के बीच में रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो फ्यूचर में अगर चाइना जो है वो यूएसए के साथ युद्ध लड़ता है, तो क्या ऐसा होगा कि रशिया चाइना की ओपनली मदद करेगा? दूसरी एक चीज ये भी सोचने वाली है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट इज कि अगर चाइना रशिया पर प्रेशर क्रिएट करता है और कहता है कि भाई आपने रिलेशंस जो इंडिया के साथ है ना उसको कमज़ोर कर दो, उसको तोड़ दो, इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उस समय पर रशिया क्या करेगा? ऐसा ही कुछ प्रश्नों का जवाब आज हम ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ग्लोस ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग कोर्स को लॉन्च कर दिया है। आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करनी है तो आंसर राइटिंग में आपकी एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और ये कोर्स जो है वो आपको ये चीज़ अचीव करने में 100% मदद करेगा। लाइव सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। लेट्स डू इट, ठीक है। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हैं येवगेनी प्रिगोजिन। प्रिगोजिन को डिफेंस मिनिस्टर शोइगु और जनरल गेरासिमोव से इश्यू था। प्रिगोजिन पावर अपने पास चाहता था। शोइगु और गेरासिमोव जो है वो ऑलरेडी पावरफुल पोजीशन पर बैठे हुए थे। पुतिन इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि इनके बीच में इश्यू चल रहा है, ये एक ट्रायंगल बन चुका है। यहाँ पर येवगेनी प्रिगोजिन है, एक तरफ है गेरासिमोव और एक तरफ है शोइगु। इन दोनों के बीच में तो बन रही है, लेकिन इनके और इनके बीच में इश्यूज चल रहे थे। तो पुतिन बीच में इंटरफियर नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं पुतिन ये समझ रहे थे कि ये लोग आपस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ऐसी छोटी बातों पर मुझे इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रिगोजिन है, वैगनर ग्रुप का जो फाउंडर था, उसने एक गलती कर दी। गलती ये की कि इसने ओपनली विद्रोह किया। आपको याद होगा, रोस्टोव ऑन डॉन नाम का जो रशिया का सिटी है, ये वैगनर ग्रुप ने इस सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद ये वहाँ से ये बता रहा था कि हम मॉस्को तक पहुँचेंगे और मॉस्को में जाकर ये डिफेंस मिनिस्टर और जनरल को हटा कर रहेंगे। हमें पुतिन से प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये डिफेंस मिनिस्टर और जनरल से प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे तो ऑफ कोर्स पुतिन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि 1999 से पुतिन जो है वो पावर में है, और तब से लेकर आज तक किसी ने भी इस प्रकार की कोई भी चीज़ करने की हिमाकत पुतिन के सामने नहीं की। लेकिन ये बंदा जो है वो इस प्रकार से बेकाबू हो गया, क्योंकि प्रिगोजिन को बनाने वाला अगर कोई है तो दैट इज व्लादिमीर पुतिन। उसका पूरा इतिहास मैंने समझाया था कि कैसे 1980s में ये व्यक्ति जो है वो जेल में था, जेल से छूटता है। सेंट पीटर्सबर्ग नाम का जो सिटी है, उस समय पर पुतिन जो है वो उस सिटी के मेयर थे, और ये जेल से छूटता है, हॉट डॉग का बिजनेस स्टार्ट करता है और पुतिन के कांटेक्ट में आता है, और पुतिन इसको बहुत ही पैसे वाला बना देता है, और उसके बाद ये वैगनर ग्रुप की शुरुआत होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर कहानी जो है वो यहाँ पर जाकर ख़त्म हुई कि इसने विद्रोह किया और फिर पुतिन ने इसको हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। अब यह भी प्रश्न उठता है कि वैगनर ग्रुप इतना फेमस था, वहाँ पर लोग जो है वो सेल्फीज ले रहे थे इसके साथ और गाने गा रहे थे, और बहुत खुश थे कि भाई वैगनर ग्रुप जो है उसने एक सिटी को कंट्रोल कर लिया, अब ये मॉस्को को कंट्रोल कर देगा, पुतिन को हटा देगा, एक्सेट्रा। उस समय पर यह माहौल नज़र आ रहा था ना। लेकिन ये म्यूटिनी, ये विद्रोह जो है ये फेल क्यों हुआ? द रीज़न इज़ कि इसको ना तो किसी खास जनरल्स
और ना किसी यूनिट्स का सपोर्ट मिला। पता है क्यों? क्योंकि रशिया के सोल्जर जो हैं, भले ही वो पुतिन से उतना ज्यादा प्यार आज ना कर रहे हो या फिर उनको ये युद्ध लड़ना ही है, यू नो व्हाट आई मीन, कि अब वो ऐसे सिचुएशन में है कि अगर वो पुतिन के खिलाफ जाएंगे या फिर पुतिन को हटाने की बात करेंगे तो यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें रशिया की हार हो सकती है। और रशिया के सोल्जर्स ये बात बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर सकते, ये बात उनके लिए अनइमेजिनेबल है कि हम यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को हार जाए। तो अगर म्यूटिनी होती, अगर विद्रोह होता, तो ऑफ कोर्स पुतिन जो है वो कमज़ोर हो जाते, और कमज़ोर होते दैट मीन्स रशिया कमज़ोर होता, और रशिया कमज़ोर होता तो रशिया जो है वो यूक्रेन के सामने हार सकता था। तो दिस इज़ वन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न के वैगनर ग्रुप को या फिर येवगेनी प्रिगोजिन जो है उनको जनरल्स और यूनिट्स का सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी तरफ जो रशियंस हैं वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का विरोध करते हैं कि भाई अब ऐसा समय नहीं है, अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, और सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन की ओपनली मदद कर रहा है। तो ऐसे समय में अगर हम हमारी सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए रीजन के लोग जो है वो वैगनर ग्रुप को उतना, मीन्स ज्यादातर लोग जो है, मेजोरिटी जो है वो वैगनर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते थे। तो वैगनर ग्रुप जो है वो आप समझ लीजिए कि अब खत्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब वैगनर ग्रुप जो है वो येवगेनी प्रिगोजिन जब थे और जो पावर था उसके पास, वो पावर तो अब नहीं है, राइट। उसको बेसिकली ये वैगनर ग्रुप को भेज भी दिया ना, बेलारूस भेज दिया कि आप वहां पर जाकर बैठिए। पुतिन जो है वो वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल सीरिया और दूसरे देशों में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ये वैगनर ग्रुप एक्टिव है, तो यहां पर इसका इस्तेमाल जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। यूक्रेन युद्ध में वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल जो है वो अब पुतिन नहीं करेंगे, राइट। बेलारूस भेज दिया गया है, फ्यूचर में बेलारूस या फिर आसपास के देश में कभी भी जरूरत पड़ी तो वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल होगा, लेकिन एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे लगता है यूक्रेन में तो इनका इस्तेमाल अब पुतिन नहीं करेंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये बात हो गई वैगनर ग्रुप की, उनका तो फैसला हो गया कि अब वो, आप समझ लीजिए कि हाइबरनेशन मोड में इनको भेज दिया है। अब रशिया के लोगों की क्या सिचुएशन है? रशिया में सिचुएशन क्या है? स्टार्टिंग में जब ये युद्ध की शुरुआत होने वाली थी या फिर मीन्स ये खबरें जब आने लगी कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर चढ़ाई करेगा, तो वहाँ के जो लोग थे वो इस बात को लेकर खुश नहीं थे, उनको ये युद्ध जो है वो नहीं चाहिए था। लेकिन ये डिसीजन जो है वो पुतिन ने लिया। पुतिन के जो इनर सर्कल के लोग हैं उन्होंने मिलकर, पुतिन के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया कि नहीं, रशिया को यूक्रेन पर अटैक करना ही पड़ेगा, ये चढ़ाई जो है वो हमें करनी ही पड़ेगी। तो अब रशियंस जो हैं उनके पास, मीन्स भले ही उनको पसंद नहीं था, लेकिन अब उनका देश युद्ध स्टार्ट कर दिया है, युद्ध में एंगेज्ड है इतने समय से, तो फिर अब वो पुतिन को सपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके देश यानी कि रशिया की हार हो। तो एक हार का भय है और इसी के साथ साथ पेट्रियोटिज्म भी है, राइट। देश के प्रति एक लगाव है, प्यार है, तो इसकी वजह से भी वो अभी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि अगर रशिया की हार हुई तो पुतिन की रेजिम तो जाएगी ही, उनकी सरकार जाएगी, इसी के साथ साथ रशिया जो है वो भी टूट जाएगा, रशिया के भी बहुत सारे टुकड़े जो है वो हो सकते हैं, और वो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके देश के साथ ऐसा हो। अभी पुतिन जो गेम खेल रहे हैं, पुतिन सीज फायर के बारे में भी बात करते हैं, सीज फायर का इंडिकेशन भी करते हैं, लेकिन कंडीशंस भी कुछ ऐसी टफ रखते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन की जितनी भी टेरिटरीज अभी रशिया के पास हैं, अगर यूक्रेन ये मान ले कि ये टेरिटरी अब रशिया की हो गई तो सीज फायर हो सकता है। और यूक्रेन का कहना यह है कि हम 1 इंच भी हमारी ज़मीन जो है वो आपको दे नहीं सकते। तो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, राइट। तो अभी सीज फायर जो है, या फिर अभी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। ये चीज़ों को कॉम्प्लेक्स रखना जो है, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेटेजी। पुतिन अभी चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स रख रहे हैं। उनके इनर सर्कल के लोग जो हैं, एलिट्स जो हैं, उनको भी नहीं पता है कि वो आगे क्या करेंगे। एलिट्स जो है उनका ये डर ज़रूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार टूट जाए। अगर सरकार गिर गई तो फिर पुतिन साहब की सरकार गिर गई तो केओस हो सकता है और यूक्रेन के सामने ये युद्ध जो है वो हम हार जाएंगे। तो अब यूक्रेन का जो युद्ध है, यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो वॉर चल रहा है, उसका आउटकम जो है वो डिसाइड करेगा कि रेजिम या फिर व्लादिमीर पुतिन का क्या फ्यूचर हो सकता है। बहुत सारे हार्ड लाइन नेशनलिस्ट जो हैं
वो अभी खुश नहीं है, बट दे आर बिट कोशियस, राइट। और ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो पुतिन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो नहीं चाहते कि उनका देश जो है वो हार जाए। वेस्ट ने सैंक्शंस लगाया, लेकिन इसकी वजह से रशिया जो है वो क्रिपल या फिर टूट नहीं गया। रशिया को एक नया बिजनेस पार्टनर मिल गया, राइट, चाइना। चाइना के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलायंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन हमें यह चीज़ याद रखनी है कि दिस इज़ ए पार्टनरशिप, इट इज़ नॉट एन अलायंस। डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों ने तय की है, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चीज़ें चलती हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग जो हैं वो पार्टनर्स हों, 10 सालों से 20 सालों से वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप पे चला रहे हो, लेकिन उनके बीच में किसी भी प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट ना हो, प्योर प्रोफेशनल लेवल पर वो काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अलायंस जो है उसमें यह है कि बिजनेस और ये सारी चीज़ें चल रही, अब लगाव भी है। लगाव इन द सेंस, डिप्लोमेसी में वैसे लगाव की कोई ऐसे इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन अलायंस जब होता है तो पार्टनरशिप से भी एक ऊपर का लेवल होता है कि अगर आप किसी के साथ वॉर में जाते हैं, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द अलायंस, लेकिन अगर आप किसी वॉर में एंगेज्ड हैं तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ भूटान। भूटान और इंडिया के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप से ऊपर है, अलायंस है, फ्रेंडशिप है। तो इस फ्रेंडशिप में ऐसा है कि भूटान के ऊपर कोई अटैक करेगा तो भारत यही मानेगा कि आपने भारत पर अटैक किया, और फिर भारत जो है वो आपके साथ युद्ध करेगा। समझ रहे हैं ना डिफरेंस? तो पार्टनरशिप और अलायंस के बीच में ये डिफरेंस होता है। तो अभी ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलायंस जो बड़ा है, दोनों के बीच में जो एक मित्रता और ज़्यादा इंक्रीज हुई है, रिलेशंस और इंक्रीज हुए हैं, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दिस इज़ एन अलायंस, दिस इज़ ए प्योर पार्टनरशिप। अभी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और यही ज़रूरत जो है वो लेकर एक दूसरे को हम नज़दीक देख रहे हैं। तो ये बात भी हम क्लियर कर ले कि यूक्रेन में चाइना एंटर नहीं होगा, या फिर ये युद्ध में ओपनली चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर यूएसए के खिलाफ चाइना जाता है तो रशिया भी चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा अगेंस्ट यूएसए, ये बात भी क्लियर है। और अगर चाइना प्रेशराइज भी करता है रशिया को, तो भी भारत के साथ रशिया जो है वो अपने रिलेशनशिप कमज़ोर नहीं करेगा। रशिया जो है वो अपने आप को एक मीडियम साइज्ड पावर मेंटेन करना चाहता है। वो भले ही उसको पता है कि अभी वो चाइना और यूएसए जितना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमी वाइज, राइट। वैसे रशिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक समय जब था जब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। आज दूसरे इंपॉर्टेंट पावर्स जो हैं वो आने लगे हैं, राइट, जैसे कि इंडिया है, टर्की है, ब्राज़ील एक्सेट्रा। तो ब्रिक्स में वो रहना चाहता है। ब्रिक्स के माध्यम से अलग अलग देशों के साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो भारत के साथ रिलेशंस को तोड़ दे या फिर डाउनग्रेड करे। दूसरी चीज़, नेटो और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये एस्केलेट होता है तो फिर पूरी दुनिया के लिए बैड न्यूज़ है, ये न्यूक्लियर वॉर तक भी बात जा सकती है। तो अच्छी बात यही होगी कि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए, या फिर दोनों के बीच में एक सीज़ फायर हो जाए एटलीस्ट, तो उससे कोई सॉल्यूशन जो है वो निकल सकता है। वरना फिर ये युद्ध जो है वो एस्केलेट ही होता जाएगा। चाइना, रशिया, ईरान और कुछ ऐसे देश हैं जो मल्टीपोलर ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई सारे पावर जो है वो यूएसए के पास ना हो, ये पावर जो है वो हमारे पास भी हो, या फिर मिलकर हम पावर को एंजॉय करें, पावर को एक्सरसाइज करें। तो वो एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं, लेकिन एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहता है, और सबसे बेस्ट जो है दैट इज़ ब्रिक्स। ब्रिक्स में अभी और मेंबर्स भी ऐड हुए हैं। ब्रिक्स को और ज़्यादा एक्सपांड करने की भी बात चल रही है। और अभी G20 की जो मीटिंग है तो उसमें पुतिन साहब नहीं आएंगे, उसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी है। तो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम कि उनको अरेस्ट कर लेगा कोई, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर वो G20 में आएंगे तो बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो उनके खिलाफ और रशिया के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट्स देंगे, तो फिर वो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो नहीं चाहते हैं, राइट। और ये जो कम्युनिकेशन डिक्लेयर होगा या फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो होगा, तो उसमें भी मीन्स अगर वो वहाँ पर आएंगे तो फिर बहुत सारे जो अलग अलग देश हैं वो फिर ऐसे भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इश्यू करेंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इश्यू करेंगे रशिया के खिलाफ। तो ये चीज़ रशिया नहीं चाहता है। और जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें
आराम से एक रिस्पेक्ट से डिप्लोमेटिक तरीके से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो जाए, क्योंकि हर एक समिट के बाद ये डिक्लेरेशन जो है वो इट्स लाइक ए जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो रिलीज़ किया जाता है। तो अगर पुतिन साहब आएंगे तो फिर उसमें ये मीन्स उस चीज़ को फिर एग्जीक्यूट करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट, G20 एज ए ग्रुप के लिए। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आज की जो अभी तक की हमारी डिस्कशन है ना, इट वाज लाइक एन एनालिसिस कि ये चीज़ें हुई और ये चीज़ें होगी। रशिया कभी भी इंडिया के मीन्स अभी ऐसा ही लग रहा है कि रशिया जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा। इंडिया और चाइना के बीच में भले ही रिलेशंस कितने भी ख़राब क्यों ना हो जाए, रशिया हमारे साथ रिलेशनशिप जो है वो नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि रशिया भी अच्छी तरीके से जानता है कि किसी एक देश यानी कि सिर्फ चाइना पर हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमें ब्रिक्स और भारत जैसे देश जो हैं, ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स और भारत जैसे देश जो हैं, उनकी भी ज़रूरत है। और पुराने मित्रों को छोड़कर नए मित्र के साथ उतनी ज़्यादा मीन्स आंख बंद करके उनके साथ किसी युद्ध में घुस जाए, ऐसा रशिया नहीं करेगा और चाइना भी ऐसा नहीं करेगा कि वो यूक्रेन के युद्ध में डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो जाए, राइट। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. You're watching Study Glows. You can check out my videos on Curiously Education. और दोस्तों, जाने से पहले ये जो आंसर राइटिंग का कोर्स है, इसका लाभ आप ज़रूर उठाइएगा। सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आंसर राइटिंग एक स्किल है। दिस इज़ अ स्किल दैट इज़ मस्ट। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये स्किल मैं बाद में डेवलप करूँगा। आज से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, 6 महीने के बाद आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, जस्ट इमेजिन। So this is how you should move ahead with your preparation. And that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.